नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिस टीपीए के बारे में। मेडिसिस टीपीए के अंदर हम नेटवर्क हॉस्पिटल कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क हॉस्पिटल और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होता क्या है। नेटवर्क हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जो मेडिसिस टीपीए से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि मेडिसिस टीपीए और प्राइवेट हॉस्पिटल का आपस में एक एग्रीमेंट होता है। वो अगर एग्रीमेंट हुआ होता है तो जो भी पॉलिसी होल्डर है मेडिसिस टीपीए का, वो उस हॉस्पिटल में जाके फ्री इलाज ले सकता है, यानी कि कैशलेस इलाज ले सकता है। कैशलेस इलाज क्या होता है और रिम्बर्समेंट इलाज क्या होता है, इसको लेकर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि उनके बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सको। दूसरा होता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होता है जो मेडिसिस टीपीए से जुड़ा हुआ नहीं होता है, यानी कि उन दोनों का आपस में कोई एग्रीमेंट ना हुआ होता है, ना कोई आपस में इम्पेनलमेंट हो रखा होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएंगे तो वहाँ पे हमें सभी पेमेंट हॉस्पिटल को देनी पड़ेगी, चाहे कैश में देनी पड़े या फिर कार्ड से देनी पड़े। वहाँ पे हमें फ्री में इलाज नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें पहले पेमेंट करनी पड़ेगी और बाद में अपने बिल रिम्बर्स करने पड़ेंगे। उसको रिम्बर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। और जहाँ पर पैसे नहीं देने पड़ते, यानी फ्री जहाँ इलाज होता है, उस प्रोसेस को कैशलेस प्रोसेस बोलते हैं। तो दो टाइप के ही प्रोसेस होते हैं, उन दोनों को लेके वीडियो अलग अलग बनाई हुई है। तो आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने नज़दीक में यानी कि नियर बाई एक ऐसा हॉस्पिटल ढूंढ सकते हो जो मेडिसिस टीपीए से जुड़ा हुआ हो। पूरा डिटेल में आगे चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलिसी परचेज करने के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका जो हेल्थ कार्ड है वो किन किन हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है, यानी कि इस कार्ड से, इस हेल्थ कार्ड से हम किस हॉस्पिटल में फ्री इलाज करा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढना। नेटवर्क हॉस्पिटल के बारे में मैंने ऑलरेडी भी बताया आपको कि आपस में एक एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में, तब वो नेटवर्क लिस्ट से हॉस्पिटल जुड़ जाता है। तो ये पता होना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि जिस हॉस्पिटल में हम अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं और वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, यानी कि मेडिसिस्ट से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पे हमें कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होगा कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको परचेज करने के बाद भी आप लोगों को पेमेंट देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको फ़ायदा कब होगा, जब आपको ये पता होगा कि मेरा जो हेल्थ कार्ड है किस किस हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है और मेरे नज़दीक में कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे मेडिसिस टीपीए का हेल्थ कार्ड चल पाए। कॉर्पोरेट पॉलिसी वालों के लिए भी ये वीडियो है, तो वो भी ध्यान से देखिए। ये वीडियो दोनों के लिए, इंडिविजुअल पॉलिसी वालों के लिए भी, कॉर्पोरेट वालों के लिए। तो चाहे कोई इमरजेंसी हो या नॉर्मल आपको ट्रीटमेंट कराना हो, तो सबसे पहले आप लोगों को नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढना होता है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है और किसी आप ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हो जो मेडिसिस टीपीए से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल नहीं है, यानी कि मेडिसिस टीपीए की नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को पहले इमरजेंसी है तो अपना ट्रीटमेंट लेना है, इलाज कराना है। जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तब आप लोगों को हॉस्पिटल से फाइनल बिल लेना है, डिस्चार्ज समरी लेनी है, मेडिसिन के बिल लेने, लैब टेस्ट के बिल लेने, या अदर कोई भी जो आपने पेमेंट की है उनके रिसिप्ट वगैरह, सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कलेक्ट कर लेने हैं। और फिर क्लेम फॉर्म ए भरना है, क्लेम फॉर्म बी भरना है और सभी बिल आपको बाद में रिम्बर्स कर लेने हैं। कैशलेस में आप लोगों को कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रिम्बर्समेंट में पहले सभी पेमेंट आपको देनी पड़ती है और मिनिमम 24 घंटे आप लोगों को एडमिट होना होता है, तो उसके बाद ही आप अपने बिल रिम्बर्स कर पाते हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको पहले से ही अपनी जो कंपनी है, यानी कि जो मेडिसिस टीपीए है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किन किन हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है और कौन कौन से हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज प्रोवाइड कर रही है। तो ये पहले से पता होगा तो आप लोग पेमेंट देने से बच जाओगे। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता लगता है या नहीं ढूंढ पाते हो, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूँ तो कैसे आप लोग मेडिसिस टीपीए की वेबसाइट पर जाके अपना नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढ सकते हो, अपने नज़दीक में हॉस्पिटल पता कर सकते हो, अपनी लोकेशन से, अपने पिन कोड से, या आप मैप से भी पता कर सकते हो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में कौन कौन से हॉस्पिटल आपके मेडिसिस टीपीए से जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाके मेडिसिस टीपीए सर्च करना है। जैसे आप लोग मेडिसिस टीपीए सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने खुलेगी। इस पर जब हम क्लिक करेंगे
तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम मेडिसिस टी पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे जाके पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हॉस्पिटल का। इस हॉस्पिटल पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे हॉस्पिटल साइन इन पैनल योर हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि नेटवर्क हॉस्पिटल कौन से होते हैं, कैसे हम नियर बाई अपने हॉस्पिटल पता कर सकते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे नेटवर्क हॉस्पिटल पे तो एक पेज हमारे सामने खुल के आएगा। उस पर देखिए, इसको अलाउ कर देते हैं, चलना है। तो इसमें देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सर्च फॉर योर नियरेस्ट नेटवर्क हॉस्पिटल टू प्लान एंड अवेल ए कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। यानी कि अपने नज़दीक में कोई ऐसा हॉस्पिटल ढूंढिए जहाँ पे आप लोगों को कैशलेस इलाज मिल जाए, आप अपने कार्ड का बेनिफिट उठा सको। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे अपनी लोकेशन डालनी है। जैसे हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे MP के अंदर भोपाल लिख लेते हैं, भोपाल। तो भोपाल जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे खुल के आ गया। तो भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो हमें भोपाल मध्य प्रदेश पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपनी इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करनी है। मेडी असिस्ट एक TPA है और उसकी एक इंश्योरेंस कंपनी अलग से होगी जो सबसे ऊपर लिखी हुई होगी आपके कार्ड के ऊपर। तो इसमें देखिए हमें जो भी हमारा इंश्योरेंस कंपनी हो वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें नेशनल इंश्योरेंस यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली सेलेक्ट करेंगे हम नेशनल इंश्योरेंस। जब इस पे गोले पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये सेलेक्ट हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये देखिए ये मैप में खुल के आ रहा है। और ये आप कितने मतलब भोपाल के अंदर 25 किलोमीटर के दायरे में जितने भी हॉस्पिटल हैं, या फिर आप 5 किलोमीटर भी कर सकते हो कि 5 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन से हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे फिर से हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे द न्यू इंडिया कर लेते हैं, द न्यू इंडिया कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हमें मैप में समझ में नहीं आ रहा है, मैप में हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे मैप व्यू में, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और हॉस्पिटल की लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी। देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए भोपाल के अंदर हमारे जो 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें ये हॉस्पिटल मेडी असिस्ट TPA से जुड़े हुए हैं। आपको कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम याद है या आपको ढूंढना है, वो इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ये जो देखिए यहाँ पर आप सर्च हॉस्पिटल पे यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करोगे तो वो भी आपके पास खुल के आ जाएगा। अगर मेडी असिस्ट TPA से वो जुड़ा हुआ हॉस्पिटल होगा वो भी नीचे की तरह ऐसे खुल के आ जाएगा। देखिए जैसे ये सभी खुल के आ रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही अपने नज़दीक में नेटवर्क हॉस्पिटल पता करना है। मेडी असिस्ट TPA की वेबसाइट पे जाके भी आप पता कर सकते हो, या फिर कस्टमर केयर में बात करके भी आप लोग पता कर सकते हो। मेडी असिस्ट TPA की एक ऐप भी है, उस पर भी आप लोग जाके नियर बाई अपने जो नेटवर्क हॉस्पिटल है जो मेडी असिस्ट TPA से जुड़े हुए हैं तो वो आसानी से आप लोग पता कर सकते हो। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि मेडी असिस्ट TPA के अंदर नेटवर्क हॉस्पिटल कैसे आप लोग पता कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस भी बताया कि नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है। तो आप लोगों के सभी डाउट्स नेटवर्क हॉस्पिटल और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल को लेके क्लियर हो गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग अपने नज़दीक में नेटवर्क हॉस्पिटल पता करके रख सकते हो या पहले से पता होना चाहिए आप लोगों को। तो सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं मेडी असिस्ट TPA के, चाहे वो कॉर्पोरेट पॉलिसी वाले हैं या कोई इंडिविजुअल पॉलिसी वाले, वो लोग जान सके कि कैसे हम अपने कार्ड से इलाज करा सकते हैं, वो भी फ्री में कैशलेस इलाज ले सकते हैं। तो सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हो या मुझे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। सभी का जवाब आप लोगों को जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो उससे रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को जरूर मिलेगा, लिमिटेड टाइम में मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।